अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्याम सादिक पेश करते हैं फ़िक़्ह अहकाम। इस गुफ्तगू में नमाज को बातिल करने वाले उमूर के अहकाम को बयान किया जाएगा। देखिए, नमाज को हम एक बहुत ही मजबूत रूहानी किला कह सकते हैं। एक ऐसा किला जो हमें दुनिया के शोर व गुल से बचाता है और सीधा खालिक से जोड़ता है। अब जाहिर है, जब ये किला इतना अहम है तो उसकी हिफाजत भी इतनी ही ज़रूरी है ना। उसे हर तरह की बैरूनी या अंदरूनी दरानदाजी से बचाना होता है। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। फ़िक़ही इस्तिलाह में इन चीज़ों को मुब्तलात कहा जाता है। मुब्तलात यानी वो काम या वो हालतें जो नमाज के तयशुदा उसूलों को बिल्कुल तोड़ देती हैं, और जैसे ही ये उसूल टूटते हैं ना, तो वो जो एक तसलसल होता है इबादत का, वो वहीं ख़त्म हो जाता है और नमाज बातिल हो जाती है। सादा लफ्ज़ों में ये वो गलतियाँ हैं जो हमारे इस रूहानी किले की दीवारों में शगाफ डाल देती हैं और फिर हमें दोबारा से नमाज कायम करनी पड़ती है। इस मालूमाती नशिस्त में हम इस पूरे मौजू को 5 बुनियादी हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, शराइत का फुकदान और वुज़ू का ख़त्म होना। दूसरा, क़िबले का रुख और जिस्मानी हालत। तीसरा, बातचीत, हंसना या रोना। चौथा हिस्सा है नमाज की शक्ल बदल देने वाले अमाल। और पांचवा और आखिरी, नमाज के अरकान और शकियात का जायज़ा। तो चलें सबसे पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, शराइत का फुकदान और वुज़ू का ख़त्म होना। इसे हम नमाज की बिल्कुल बुनियाद कह सकते हैं। ये वो इब्तिदाई और लाजमी शर्तें हैं जिनका नमाज के शुरू होने से लेकर उसके ख़त्म होने तक कायम रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब होता क्या है कि अगर दौरान नमाज इन बुनियादी शर्तों में से कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो बस नमाज उसी वक्त बातिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि लाजमी लिबास की शर्त पूरी नहीं रही, या फिर अचानक ये पता चल जाए कि जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं वो गस्बी है, यानी किसी की छीनी हुई जगह है। और हाँ, सबसे अहम, तहारत। अगर कोई ऐसा अमल हो जाए जिससे वुज़ू या गुस्ल टूट जाए, जैसे कि नींद का आ जाना या हवा का इखराज हो जाना, तो उसी लम्हे वो बुनियाद गिर जाती है और पूरी नमाज बातिल तसव्वुर होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है क़िबले का रुख और नमाज की हालत। देखिए, अगर तहारत नमाज की बुनियाद है तो ये शराइत इस रूहानी किले की दीवारें हैं। इस हिस्से में नमाजी के जिस्मानी रुख और कुछ मखसूस हालातों के अहकाम बयान किए गए हैं जो इस पूरी इबादत के ढांचे को खड़ा रखने के लिए लाजमी है। और ये चीज़ क़िबले से रुख मोड़ने के अहकाम को कितने बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है। इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। पहली सूरत तो यह है कि अगर जानबूझकर चेहरा या जिस्म इतना मोड़ लिया जाए कि दाएं या बाएं बाआसानी देखा जा सके तो कोई शक नहीं, नमाज बातिल है। दूसरी सूरत यह है कि अगर ये काम भूले से या गैर इरादी तौर पर हो जाए, तब भी अक्सर मराजे के नज़दीक एहतियात वाजिब यानी लाजमी एहतियाती उसूल की बुनियाद पर नमाज बातिल है। लेकिन तीसरी सूरत ज़रा सी मुख्तलिफ है। अगर चेहरा बहुत ही मामूली सा, ज़रा सा मुड़ जाए तो फिर नमाज दुरुस्त रहती है। क़िबले के बाद बात आती है जिस्मानी हालत और कुछ मखसूस अल्फाज की। फ़िक़ही अहकाम के मुताबिक नमाज के दौरान हाथ बांधकर खड़ा होना नमाज को बातिल कर देता है। हाँ, अगर कोई बहुत सख्त मजबूरी या हंगामी ज़रूरत हो तो अलग बात है। और बिल्कुल इसी तरह सूरे हम्द पढ़ने के बाद लफ्ज़ आमीन कहना भी उन्हीं मुत्तलाते नमाज में शामिल है। इसकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ तब है जब तक़िया का मामला हो, यानी जान बचाने के लिए अक़ीदा छुपाना मकसूद हो या फिर वाकई कोई शदीद ज़रूरत आ पड़े। अब हम आ गए हैं तीसरे हिस्से पर, गुफ्तगू, हंसना और रोना। हम उन्हें अंदरूनी खल्फशार भी कह सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी आवाज़, हमारी बातें और हमारे जज्बात कैसे नमाज के तकद्दुस और उसकी दुरुस्ती पर असरअंदाज होते हैं। इसमें सबसे बुनियादी और नुमाया उसूल है मुकम्मल खामोशी। नमाज के दौरान किसी भी किस्म की आम बातचीत से बचना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, अगर जानबूझकर एक लफ्ज़ भी अदा कर दिया जाए ना, चाहे वो कितना ही छोटा लफ्ज़ क्यों ना हो, तो वो सीधा इस रूहानी राब्ते को तोड़ देता है और जाहिर है नतीजा वही, नमाज फौरी तौर पर बातिल। अच्छा, हंसने के हवाले से भी कायदा बिल्कुल वाज़े है। एक बात याद रखने की है कि हल्की सी मुस्कुराहट नमाज को बातिल नहीं करती। यहाँ फ़िक़ी एतबार से हंसने का मतलब वो हंसी है जो जानबूझकर और बावाज़े बुलंद हो, जिसे हम आम ज़ुबान में कहकहा लगाना कहते हैं। ज़ाहिर है, ऐसी बुलंद आवाज़ वाली हंसी इंसान की रूहानी तवज्जो को, उस इर्तिकाज़ को बिल्कुल बिखेर कर रख देती है और नमाज को बातिल कर देती है। लेकिन रोने के मामले में असल चीज़ ये है कि रोने की वजह और नोयत क्या है। अगर कोई जानबूझकर और ऊंची आवाज़ में किसी दुनियावी बात पर रो रहा है, मसलन कोई माली नुकसान हो गया या कोई ज़ाती दुख है, तो इससे तो नमाज बातिल हो जाएगी। इसके बिल्कुल बरक्स, अगर ये आंसू अल्लाह के खौफ से, आजिज़ी से या आखिरत की फ़िक्र में बह रहे हों, तो ये न सिर्फ जायज़ है बल्कि इससे नमाज की सेहत पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता। चलिए अब चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं,
ایسے اعمال جو نماز کی ظاہری شکل کو ہی بدل دیتے ہیں۔ اس حصے کا مقصد اس بات پر غور کرنا ہے کہ نماز کے اس ظاہری اور روایتی ڈھانچے کو برقرار رکھنا کتنا اور کیوں اہم ہے۔ دیکھیے، نماز کی ایک بہت ہی مخصوص اور پروقار صورت ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اس پوری شکل کا ہی حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوران نماز تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، ہوا میں اچھلنا یا پھر کچھ کھانا پینا۔ بھئی اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو دور سے دیکھنے والا تو حیران ہی رہ جائے گا نا، وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے تمام غیر متعلقہ کاموں سے نماز یقینی طور پر باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب سن کر ایک بڑا ہی عملی اور روزمرہ کا سوال ذہن میں آتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک کوئی ایسی ہنگامی صورتحال آ جائے کہ کسی کو اشارہ کرنا پڑ جائے یا کوئی پیغام دینا ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ الفاظ بھی نہیں بولے جا سکتے اور کوئی بڑا عمل کر کے نماز کی شکل بھی نہیں بگاڑی جا سکتی، تو پھر راستہ کیا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں انسانی ضروریات کا کتنا خوبصورت خیال رکھا گیا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھانے یا پیغام دینے کے لیے ہاتھ، آنکھ یا بھونوں کا انتہائی معمولی سا اشارہ کرنا بالکل جائز ہے۔ بس اس کی واحد شرط یہ ہے کہ وہ اشارہ اتنا مختصر اور محتاط ہو کہ اس سے نماز کا وہ پروقار انداز اور مجموعی حالت بالکل خراب نہ ہو۔ اب ہم اس گفتگو کے 5ویں اور آخری حصے پر آ پہنچے ہیں، ارکان اور شکیات۔ یہ حصہ نماز کی ساختی مضبوطی اور سالمیت کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ بنیادی ستونوں یعنی ارکان میں کی جانے والی تبدیلیاں یا ذہنی شکوک نماز پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نماز کی مجموعی عمارت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز کی یہ عمارت کچھ بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے جنہیں فقہ میں ارکان کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان ارکان میں جان بوجھ کر یا پھر بھول کر بھی کوئی اضافہ کر دیا جائے یا کوئی رکن کم کر دیا جائے تو سمجھیں پوری عمارت ہی گر جاتی ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مخصوص قسم کے شکوک بھی ہیں، مثلاً رکعتوں کی تعداد میں کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے جو کسی بھی طرح دور نہ ہو رہا ہو، تو ایسے شکوک بھی نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے، یہ وہ قلعہ ہے جو انسان کو دنیاوی خلفشار سے بچاتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں غیر ارادی طور پر روزمرہ کی نمازوں میں کوئی ایسی عادت تو شامل نہیں ہو گئی جو اس قلعے کی دیواروں کو کمزور کر رہی ہو۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔